खबर चाहे राजनीति की हो, जनता के मुद्दों की और घटना दुर्घटना की या हो कानून व्यवस्था की, इन सभी खबरों को देखेंगे आप सिर्फ सत्य घोष न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन में भ्रष्टाचार एवं ब्लैकमेलिंग की रिकॉर्डिंग ऑडियो मामला उजागर। सीतापुर में ग्राम जजौर पोस्ट अटरिया तहसील सिधौली की निवासी शीला देवी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित एक लिखित शिकायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार उन्होंने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत इस पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन चयन प्रक्रिया के दौरान उनसे रिश्वत मांगी गई और असहमति जताने पर उनका चयन रोक दिया गया। शीला देवी ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि 21 फरवरी 2025 को उन्हें सिधौली बाल विकास परियोजना कार्यालय से पूनम द्विवेदी द्वारा फोन कर बुलाया गया था। वहां उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया, लेकिन चयन सुनिश्चित करने के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने इस मांग को अस्वीकार कर दिया तो उन्हें बताया गया कि किसी अन्य महिला को चयनित कर लिया जाएगा। इसके बाद 24 फरवरी को सीतापुर CDPO कार्यालय में उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने से इनकार कर दिया गया। आरोप है कि पूनम द्विवेदी द्वारा 2 मार्च से 6 मार्च 2025 तक कई बार फोन कर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया। जब शीला देवी ने धनराशि देने से इनकार कर दिया तो उनका चयन नहीं किया गया, जबकि वह अपनी ग्राम पंचायत की एकमात्र पात्र उम्मीदवार थी। 20 मार्च 2025 को पूनम द्विवेदी ने फोन कर स्पष्ट रूप से कहा कि बिना पैसे दिए किसी का चयन नहीं हुआ है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि 20 मार्च 2025 को पूनम द्विवेदी ने फोन कर स्पष्ट रूप से कहा कि बिना पैसे दिए किसी का चयन नहीं हुआ है। शिकायत में यह भी बताया गया कि 25 मार्च 2025 को रात 10:26 पर उनके मौसी के लड़के के फोन नंबर पर अज्ञात फोटो भेजी गई, जो मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग का संकेत देती है। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और CCTV फुटेज निकलवाने की बात कही तो उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। शीला देवी ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उनके पिता हृदय रोगी है और ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित है, जबकि उनकी पारिवारिक वार्षिक आय मात्र 42,000 रुपए है। इस स्थिति में रिश्वत देना संभव नहीं था और उन्होंने न्याय की उम्मीद में मुख्यमंत्री से इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार और महिलाओं के शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत बाजपेयी की खास रिपोर्ट। हेलो। हाँ मैम। हाँ, कल तुम आ जाना, जानती हो तुम्हारे यहाँ कोई विधवा का पड़ा है। हाँ। और जोड़ लगा रहा, कल तुम आ जाना बस, ठीक है? क्यों? अरे मैम, मतलब नाम तो मेरा ही था ना लिस्ट में खाली। तुम दूसरी लिस्ट थी। दूसरी लिस्ट थी मतलब जो वहाँ लगी चक्कर। हाँ, वहाँ लगी थी, एक और लिस्ट है। तुम अगर कल तुम समझ नहीं रही होती ना, मुझे कोई समझ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि लिस्ट में नाम हमारा ही था तो उनका कैसे 2 लोग अब फिर कैसे आ गई? अब तुम क्या कल आओ तो माने क्या हम कि कौन सी लिस्ट सही है कौन सी गलत है? तुम हम बता रहे तुमको सीधा, जो हम तुमको बताएंगे गलत नहीं बताएंगे। तो वो जो वहाँ पर मैम हमारे नाम के आगे WS लगा था वो भी गलत होगा? नहीं, वो तो सही था। सही है तो मैम फिर आप बताइए तो कम से कम सही। हम भी दुविधा में है कि वो सीट फिर कैसे क्या हुआ है इसमें। तुम चुपचाप बात मैम चुपचाप की नहीं है, आप समझ रही हो। अभी आपकी हमारी जगह पर आप भी होती तो भी आप सोचती कि हम नहीं, वो गारंटी है तुम्हारी है मेरी तरफ से। तुम कोई कंफ्यूजन मत पालो। 2 टुक मैं तुमसे बात करी, मैं तुम्हारा ना कहीं वो जाने दूंगी ना मैं तुम्हारा कहीं वो जाने दूंगी। मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ कि नहीं? ले रही हूँ, बात ठीक है, लेकिन अब वहाँ जो लिस्ट लगी थी अब उसके हिसाब से जो था हमारा नाम था। अब बता रही हैं आप वो, तो हम क्या करें? मतलब तुम कल आना है कि नहीं ये बता दो बस। तुम कुछ करो नहीं, तुम दिमाग ज्यादा ना परेशान हो अपने आप। कल आ जाओ शीला, कि नहीं आना कल? कल देखते हैं हम। अब जब व्यवस्था होगी तभी तो हम, या ऐसे मिलना हो तो चलो चले आए आपसे। हे भगवान, तुम कोई कंफ्यूजन मत रखो शीला, हमने जुगाड़ बनाया है। कंफ्यूजन नहीं, हम भी उसी में लगे हुए हैं। अब ऐसे आए तो आप भी कहेंगे लोग ऐसे आ गए। नहीं, ऐसे वैसे मत आओ, तुम कल आओ ऐसे, ठीक है? 2 टुक है, कल आओ फिर। तो वही हम सोच रहे कि काम आप। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।